एडजेक्टिव है जो अरबी में इस्तेमाल होता है और तमर्रुद इख्तियार करने वालों के लिए जा सकता है और तागूत भी कहा जा सकता है। वो भी तुग़यान से है, ये शैतान है। तो सरकशी और तमर्रुद इख्तियार करने वालों के लिए ये इसमें सिफ़त या एक एडजेक्टिव है जो अरबी में इस्तेमाल होता है। तमर्रुद और सरकशी मैं इख्तियार करूँ, आप करें, कोई इंसान करे, कोई फ़रिश्ता करे, कोई जिन करे, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है और कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, सबके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए शैतान को कोई अलग मखलूक नहीं समझना चाहिए इस तरह से। ये तो एक सिफ़त है जिसमें भी पैदा हो जाएगी, उसको शैतान कहा जा सकता है। हमारे देहात में तो गधे को ही कहते थे। तो आपने सुना ये घमीदी साहब क्या फरमा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शैतान एक सिफ़त है, शैतान कोई एडजेक्टिव नहीं, एक सिफ़त है। जिस तरह से लंबा होना, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या बुराई, अच्छाई, कलर में भी कलर भी एडजेक्टिव होता है। तो ग्रीन, ब्लू, ये सब कलर भी सिफ़त ही हैं और बहुत सारे सिफ़ात होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शैतान जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, अगर जिसके अंदर भी वो सिफ़त पैदा हो जाए वो शैतान, उसको हम कह सकते हैं। यानी वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि शैतान का मतलब होता है बुराई, शैतान का मतलब वो कोई मखलूक नहीं है। ये इन्होंने अभी इसी वीडियो में कहा है जितना मैंने आपको दिखाया। शैतान कोई मखलूक नहीं है, शैतान एक सिफ़त है जैसा बुराई। उनके कहने का मतलब है कि शैतान का मतलब है बुराई, जिसके अंदर भी ये सिफ़त पैदा हो जाती है उसे हम शैतान कह सकते हैं। यही कहा उन्होंने, आपने सुना होगा, अगर नहीं हुआ तो पीछे वापस करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कुरान की आयतें दिखाऊँगा। उससे पहले तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ पढ़ने के सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने से पहले जो पहला पढ़ते हैं, पहला जो कलमा निकालते हैं वो क्या होता है? वो होता है ताऊज़, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह माँगता हूँ अल्लाह से, शैतान मरदूद से। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। तो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि ये कोई सिफ़त है? यहाँ इस पहला जो कलमात पढ़ते हैं मुसलमान, पहला कुरान शरीफ पढ़ने से पहले, कोई काम शुरू करने से पहले, नमाज़ शुरू करने से पहले, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई बुराई को हम मरदूद कहेंगे? कोई बुराई है, कोई गंदी हरकत है या एक बस बुराई बोल सकते हैं, और तो कोई बुराई का सिनोनिम्स मुझे समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। तो बुराई को क्या हम मरदूद कह सकते हैं? ये कैसे इंसान है ये सब? मतलब 1400 ईयर्स से जो उलमाए दीन कहते आए हैं, सारी दुनिया कहती आई है, सारे लोग समझते आए हैं, पूरी उम्मत यही समझती है। और बज़ाहिर कुरान और हदीस में जिसने भी लिखा है बज़ाहिर यही माने है, शैतान कोई मखलूक है जो इंसान को बहकाता है, और जिसने वादा किया है, खुदा से वादा किया है कि हम बहकाएंगे और आपके जो बंदे हैं उनको गुमराह करेंगे। यही तो नाफरमानी का उन्होंने सबूत दिया, अल्लाह से बगावत की। साफ ज़ाहिर है 1400 ईयर से यही कहानी चलता आ रहा है, यही हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, सारी पूरी उम्मत का इसमें इत्तेफाक है। लेकिन ये इन सबसे अलग हैं, ये इन दुनिया से अलग हैं, ये दुनिया मतलब दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये इंसान दुनिया छाड़ा है, ये सबसे अलग है सारी उम्मत से, सारे मुसलमान से, सारे उलमाए दीन से। इनकी अलग ही बोंगियाँ होती है। ज़ाहिर है छिपाने के लिए, एक तरीके से फँस जाएँगे तो उसकी डेफ़िनेशन बदल देते हैं। यही तो करना है इनका, इनका काम ही यही है। इन्हें तनख्वाह, इनकी ज़िंदगी, इनके पैसे जो कमाते हैं, इनकी दरमदर बस इसी तरह के झूठ और इसी तरह की जो चुगल है। और एक जगह फँसेगा तो दूसरी गली से निकल जाना, वहाँ से फँसेगा तो इस गली में घुस जाना, बस गलियाँ बदलते रहना और भागा-भागी करते रहना, जिससे चूहे को पकड़ते रहते हैं और चूहा इधर से उधर भागता रहता है। बस इनकी इनकी जो सारी ज़िंदगी होती है, इनकी सरापा ज़िंदगी इनकी इसी में कटती है। इसी तरह से लोगों को गुमराह करने, लोगों को झूठ बोलने, और कभी दाएँ, कभी बाएँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, बस इनकी सारी ज़िंदगी का कोशिश, इनकी सारी कोशिशें इसी चीज़ पर सर्फ़ होती है। इनके सारे जज़्बात, इनके सारे तालीम, इनकी सारी पढ़ाई-लिखाई, इनकी सारी मेहनत सिर्फ़ झूठ बोलने में जाती है। ये चाहे जितने भी ज़ईफ़ हो जाएँ, ये अपनी हरकत ये लोग नहीं छोड़ेंगे। उम्र देखिए 70-80 के करीब होंगे, लेकिन झूठ बोलना, वो जवानी से झूठ बोल रहे हैं और आज इनकी उम्र 70-80 हो गई, लेकिन यही कर रहे हैं। कैसे करके छुपाना है? डेफ़िनेशन बदल दो, शैतान का डेफ़िनेशन बदल दिया। कल ज़रूरत पड़ेगी तो ये अल्लाह का डेफ़िनेशन बदल देंगे। नहीं, अल्लाह कोई मखलूक थोड़ी है, वो तो एक ये है, सिफ़त है। इनको हर चीज़ में सिफ़त नज़र आती है। ये हज़रत ना, इनके दिमाग में सिफ़त घुसी हुई है। ये हूर को कहते हैं सिफ़त है। जबकि जो 1400 या 1400 साल से सारे जो मौलवी हज़रात हैं, जो अकाबरीन, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सब इस बात पे एग्री करते हैं कि हूर का मतलब क्या, शिया हो या सुन्नी हो या मुक़ल्लिद हो, गैर मुक़ल्लिद हो, सारे के सारे बोलते हैं कि हूर का मतलब एक मखलूक है जो जन्नत में इनाम के तौर पर मिलेगी। ठीक है, फीमेल मेडन्स। लेकिन ये अलग बजा रहे हैं, ये अलग ही साँस चलती रहती है, ये अलग ही बजाते रहते हैं, पीटते रहते हैं ढोल। इनकी 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 साज़ ही अलग है, इनके साज़ो-सामान ही अलग है, इनकी म्यूज़िक ही अलग है। पता नहीं क्या मिलता है इनको, क्या, माने
कैसा सोच रखते हैं, कैसा दिमाग रखते हैं, क्या इनको मिलता है इनाम, क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं। और अपने ही मुसलमान भाइयों, जो लोग मानते हैं, जो लोग मुस्लिम हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इस लाइन में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, मौलवी हज़रात की बात कर रहा हूँ, वो लोग, वो तो खुद ही इनको लताड़ते रहते हैं। लताड़ देंगे तो ये तो लताड़ने वाली बात है भाई, ये क्या बक रहे हो तुम, हम सब गलत समझे, तुम सही समझे हो, ये तो जलील होने वाली बात है कि सताने का एडजेक्टिव है। मुल्हिद नहीं करेंगे, मुल्हिद इन्हें जलील नहीं करेंगे, ये जलील बाकी दीगर जो मौलवी हजरात हैं उन्हें खुद ही इनको लताड़ के इनकी पैंट टाइट कर दिए होंगे अब तक, ऐसे ऐसे बात करने की वजह से। क्या शैतान एडजेक्टिव है, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, बाकी मौलवी हजरात अब तक 14 एडजेक्टिव गलत समझे, आप सही समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं कुरान की और आते हैं। एक तो मैंने बताई आपको सबसे पहला वाला जो कलमात जो अदा करते हैं कुरान और नमाज शुरू करने से पहले, वो तो मैंने आपको सुनाई दिया। अब आते हैं दीगर देखने के लिए। देखिए ये सूरह निसा की 60 नंबर आता है। बट सैटन्स विश इज़ टू लीड देम एस्ट्रे, लेकिन शैतान की ये ख्वाहिश है कि उन्हें बहका दे। ठीक है, चलिए अरबिक जो टेक्स्ट है वो मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले ये देख लेते हैं कि इसके ट्रांसलेशन क्या है। चलिए मैं दिखाई देता हूँ। ये सूरह नसी की 60 नंबर। अब देखते हैं इसके अरबिक में शैतान लिखा है या नहीं लिखा। देखिए ये क्या 60 है और ये वही है, क्या कहते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सूरह निसा, ये दिख रहा है सूरह निसा। अरबिक में भी, इंग्लिश में भी दिखा सकते हैं, यहाँ देख लीजिए ये है। बट सैटन्स विश इज़ टू लीड देम एस्ट्रे, यहीं से मैंने कॉपी किया था। और ये वाली जो है 60 नंबर आया, तो यहाँ देखिए वयोरीदुश शैतानु, देखिए ये वाला वयोरीदुश शैतानु, ठीक है, शैतान का लफ्ज़ है। तो शैतान चाहता है कि उन्हें बहका दे और गुमराही दूर और जब वो क्या, ठीक है, ये लिखा है साफ, आप देख लीजिए। जो भी उर्दू अरबिक जानते हैं थोड़ी बहुत भी, वो पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, मैंने एक दिखा दिया कि शैतान का विश, सैटन्स विश, शैतान की ख्वाहिश। शैतान की ख्वाहिश, अब ये मखलूक है या एडजेक्टिव है, कोई ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, बुराई की ये ख्वाहिश है कि वो आपको तबाह कर दे। बुराई कभी ख्वाहिश कर सकता है क्या, क्या यार। ये सूरह निसा की 70 उसके बाद ही है। सो फाइट यू अगेंस्ट द फ्रेंड्स ऑफ सैटन, शैतान के दोस्त। क्या मतलब हुआ, शैतान के बुराई के दोस्त हो सकते हैं। सैटन मेक्स देम प्रॉमिस, शैतान उसे प्रॉमिस करता है। ये है सैटन्स प्लान्स, शैतान की ये प्लानिंग होती है, वो भी लिखा है। एंड सूरह 6 नंबर चैप्टर का 142, एंड फॉलो नॉट द फुट स्टेप ऑफ शैतान, और शैतान के जो क्या बोलते हैं फुट स्टेप्स पर मत चलो, मैंने नक्शे कदम पर मत चलो। सूरह चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20, देन बिगैन सैटन्स टू विस्पर सजेशन टू देम, और शैतान उन्हें बहकाता है, विस्पर करके गलत सजेशन देता है। विस्पर मतलब सरगोशी करके गलत बातें सिखाता है। और चैप्टर 8 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 48, रिमेंबर सैटन्स मेड देयर सिंफुल एक्ट सीम एल्यूरिंग टू देम, और शैतान ये उनकी जो हरकत हैं उनको बहुत ज़्यादा एल्यूरिंग मैंने टेम्पटिंग दिखाता है, बहुत इंटरेस्टिंग या दिलचस्प बना के दिखाता है शैतान उनके एक्ट्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना झूठ बोलते हैं। ये चाहे जितने भी ज़ईफ़ हो जाएं, लेकिन इनकी ज़ुबान से झूठ ही निकलेगी।